नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। और मोस्टली बच्चे जो होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि एक तरह 2021 बैच 2022 बैच के भी न्यू बैच स्टार्ट हो चुका होगा। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे नए रूप में फिर से एग्ज़ाम देने वाले होंगे। बहुत सारे बच्चों का बहुत बार मैक्सिमम टाइम बैक लगता है। तो उनका क्या नाम था, कल मैंने लाइव क्लास में देखा भी। लाइव क्लास आपका डेली 8:45 पे आता है, उसमें डाउट वगैरह पूछ सकते हैं शाम को 8:45 पर। तो उसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें दिक्कत होती है थोड़ी कॉपी लिखने में, या फिर मेरा बैक बार बार क्यों लग रहा है सर, थोड़ा सा कुछ बताइए। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर। तो बच्चों ने कहा कि सर एक बार फिर से बनाइए। बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, वो बहुत पुरानी वीडियो थी, मतलब करीब हो गया, करीब 6-7 महीने हो गया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखना और एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, कभी बैक नहीं आएगा। और जो बच्चे बहुत बार मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि हर एक बच्चा मतलब कि उस कैटेगरी का ही होता है जिसका फिर से बैक लग जाए या फिर जिसका बैक लग जाए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे भाई, हमसे क्या मतलब बहुत टैलेंटेड भी बच्चे होंगे जो कि सीधा बीटेक करके आ जाते हैं, डीएलएड करते हैं, जो कि करीब कॉलेज एमटेक भी किए रहते हैं, तो शिक्षक बनने का हूड़ होता है उनमें। तो अभी कहीं कहीं साइड से कर लेते हैं डीएलएड, फिर उसके बाद शिक्षक बन जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो उन सबको तो बच्चों को कोई दिक्कत कभी नहीं आता होगा, बीएससी वालों को भी दिक्कत नहीं आता होगा, यहाँ तक कि भाई किसी को नहीं दिक्कत आता होगा। मैं क्यों किसी पर्टिकुलर छात्र का या फिर छात्र का नाम लूँ, ठीक है ना, या फिर किसी स्ट्रीम का नाम लूँ, किसी को दिक्कत नहीं होता होगा। बस थोड़ी सी माइंड सेट होती है, टेक्निक चीज होती है, टेक्निक। बहुत सारी चीजें हमें नहीं आती है, तभी हम टेक्निक से लिखते हैं, स्टाइल्स में लिखते हैं, तो चीजें मिले। स्टाइल का मतलब घुमा फिरा के बेटा बहुत ज्यादा स्टाइल नहीं बनाने हमको वर्ड में, हमको अपने टेक्निक देने उसमें बहुत सारी टेक्निक। जैसे मैं कुछ बात करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, चाहे मैथ वाले बच्चे हों चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हों, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहली बात है, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें इस प्रकार से, मैंने ये तीनों पेन क्यों लिया है कि इस तरह से 3 कलर ले लेना है। 3 कलर का मतलब एक ब्लैक, 2 ही ब्लैक लेना, एक ब्लैक स्केच ले लेना और एक ब्लैक पेन ले लेना और ब्लू एक पेन ले लेना और स्केल ले लेना बेटा, एक स्केलिंग करने के लिए। मेरे पास यहाँ तो स्केल नहीं है, बहुत सारे पेन मैंने रखा हुआ है भाई यहाँ पर। देखो इस प्रकार से मैं, बहुत सारे पेन है, देखो इस तरह आ जाते हैं पेन, यहाँ पे पड़े ही रहते हैं, फिर कोई लाएगा रख देगा पेन यहाँ पर, या पड़ा ही रहेगा, मतलब मैं ही लाता हूँ, यहाँ पे कोई आता नहीं है। तो इस प्रकार से पेन का यहाँ पर सॉरी क्या बोलने जा रहा हूँ, इस प्रकार से आप 3 पेन ले लेंगे, ठीक है। एक ग्रीन, मतलब ग्रीन अगर रहना चाहते हैं थोड़ा सा अंडरलाइन करने के लिए, ग्रीन वैसे मत यूज करना, नहीं तो हो सकता है कुछ गलत फलत हो जाए। तो आप सिर्फ काला लेना, एक स्केच पेन मोटा वाला और एक ब्लैक पेन, एक ग्रीन मैंने यहाँ पे दिख रहा है लेकिन आपको ब्लू लेना है, ब्लू इस प्रकार से 3 पेन ले लेना है। तीनों पेन लेने के बाद बेटा आपको क्या क्या ध्यान देना, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात है कि आप अपनी राइटिंग बहुत अच्छे से करेंगे। राइटिंग स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी, मतलब कि जिनका खराब भी हो ना, तो एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू करना। घर की कॉपी नहीं है, हम उसके लिए पैसे दिए हैं, समझ रहे हो ना, पूरा कॉपी भरना है, दिमाग में रखना। तो इस तरह से एक लाइन छोड़ना फिर लिखना, एक लाइन छोड़ना फिर लिखना, और थोड़ा सा वर्ड अगर आपका छोटा छोटा है ना तो उसको बड़ा लिखना। अगर हमारी तरह मैं बात करूं अपनी राइटिंग, तो मेरा अगर मैं सटा सटा के लिखता ना तो मुझे कभी पास ही नहीं करते, मुझे सब फेल कर देते, हर जगह फेल कर देते। बीटेक में भी फेल हो जाता और इसके बाद बीएड में फेल होता और एमएससी में भी फेल होता, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से हमें फेल करते चले जाते वो लोग। लेकिन मैंने अपनी राइटिंग स्किल्स दिखाई वहाँ पे, राइटिंग नहीं बनाया मैंने कभी। राइटिंग पे बहुत मैंने प्रयास किया, राइटिंग मेरा हिंदी राइटिंग, इंग्लिश थोड़ी बेस्ट भी है, लेकिन हिंदी नहीं सुधरी मेरी कभी। हिंदी बहुत मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन हिंदी सुधरी नहीं। और हिंदी की बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं, हिंदी से बहुत प्यार है मुझे, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ये चीज़ें, तो देखो यहाँ पर यह चीज़ हो गया, मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा, फिर एक वर्ड थोड़े से दूर पे लिखा मैंने, फिर एक वर्ड थोड़ा सा दूर और लिखा। इस प्रकार से मैंने एक लाइन अपना छोड़ा, फिर से थोड़े से दूर लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेड राइटिंग अब तो सुधर गई है, बहुत ज़्यादा अब तो सुधर गई है, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस हो गया, थोड़ी सी तैयारी वारी करते से तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया लिखने से, मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस मैं लिख के ही करता हूँ। तो ये चीज़ें देख लो, इस प्रकार से मैंने लिखा, तो मेरी राइटिंग उनको थोड़ी सी अलग सी दिखी होगी, समझ रहे हो ना। तो पहली बात है, आपको राइटिंग सही लिखना है, बनाना है। और सही बता रहा हूँ ना, मेरा उस टॉपर से भी कम नहीं आया है, किसी भी टॉपर से, समझ रहे हो ना। मैं एक तरह से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गधा भी किस्म का नहीं था। यह था कि मोस्टली मतलब ठीक ठाक था, एवरेज एक स्टूडेंट था, एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, एवरेज ही कह लो बस। मतलब हर क्षेत्र में थोड़ा सा मेरा रुझान होता था, खेलने में बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में भी लीन हो जाने का मतलब होता है कि पागलों जैसी हरकत करने लगना, समझ रहे हो। मेरा मतलब हर फील्ड में रुझान था। वैसे बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता हूँ, चेस थोड़ा सा खेल लेता हूँ, बहुत बढ़िया से खेल लेता हूँ, समझ लो हरा ही देता हूँ करीब करीब। जो थोड़ा सा बहुत कम टैलेंटेड हो भाई, तो मतलब इंटरनेशनल वगैरह नहीं, मतलब कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से आ जाया करता था। फिर इसके बाद बैडमिंटन खेलता हूँ। बैट बॉल में उतनी रुचि तो थी, लेकिन मैं कभी बहुत अच्छा नहीं खेल पाता था, लेकिन बैटिंग करता था। मेरी आदत थी थोड़ी सी बैटिंग, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा मैं वो कर लेता था बॉलिंग।
तो इस तरह से कुछ चीज़ें मेरे रुझान में थी। इस वजह से मेरे थोड़े से नंबर वगैरह भी थे तो 75, 60 इस तरह से 76 मतलब 75 के ऊपर ही रहते थे। मतलब कि जो टॉपर बच्चा रहता था उससे मैं 10-12 रैंक तक आ जाता था। इतना था मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था रहा 12th से लेकर बाद में तक, है ना? इस तरह से। तो मेरी राइटिंग तो कभी नहीं सुधरी। इस वजह से मैं शायद उन लोग से आगे नहीं निकल पाता था, बहुत ज़्यादा पढ़कर भी, और रटता भी मैं बहुत कुछ नहीं था। एक तरह से जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होते थे मैं उसको चीज़ को अपने में घोल कर लिखता था। अब दूसरी तरफ देखना, दूसरा स्किल्स आपको क्या करने हैं? दूसरा स्किल्स ये करने हैं कि आपको पेन जो लिए हो ना, पेन, जैसे आप कोई डाले नंबर प्रश्न संख्या इतना का, मैं इतना सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो उत्तर यहाँ पे लिखना, और इस प्रश्न वाला जो लिख रहे हो इसका अंडरलाइन कर देना। और जो उत्तर दो मेरे भाई ना, जो उत्तर दो ना, उस उत्तर में जैसे कि आप अति लघु उत्तरी लिख रहे हैं, अति लघु उत्तरी लिखा आपने, मेरे पिताजी का नाम फला है, तो फला है तो फला का जो आप अपने पिताजी का नाम लिखोगे यहाँ पर ना, तो इसको कर लोगे अंडरलाइन थोड़े से, या फिर लास्ट समय ही करना, पूरा लिख लेना थोड़े से स्पीड बना के, और उसको अंडरलाइन कर देना। और कभी मन में यह भावना न आए कि समय हमारे पास बहुत कम है, मुझे जल्दी जल्दी करना है, यह चीज़ नहीं सोचना है आपको, जल्दी जल्दी नहीं करना है आपको, आराम से लिखो, समय बहुत सारे हैं आपके पास, यह सोच के रखना है, और लेकिन स्पीड भी बनाए रखना है भाई। और एक चीज़ और है कि अपने अगल बगल के लोगों से बचना है आपको। अगर पैसे नहीं लगा रहे हो, पैसे वगैरह बहुत बेवकूफ़ बच्चा लगाता है मेरे लाल, इस बार देखो कितने बच्चे फेल हुए हैं, मतलब 1/3 बच्चा बस पास हुआ है, 2/3 बच्चा फेल हुआ है। तो पैसे वगैरह का यह मतलब यह बहुत बेकार बच्चा, रद्द बच्चा है, रद्दी बच्चा है। ऐसे बच्चे फेल ही हो जाएँ तो ही अच्छा है, ऐसे बच्चे पढ़ें ही ना, सबसे बढ़िया है, कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको मैक्सिमम क्या करना है, थोड़ी-सी चीज़ें अपनी मतलब उन बातों से बचना है, आगे-पीछे बच्चों से बचना है, आपको लिखते जाना है, ठीक है? यह चीज़ होगी दूसरी। और तीसरी चीज़ है कि आपको सबसे पहले अगर एमसीक्यू में पाँचों के पाँचों आ रहे हैं तो लाइन में बहुत अच्छे से लिख देना, बहुत अच्छे से लिख देना लाइन में। यानी कि जो पहले आ रहा है हमको, जो पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट करेंगे, ठीक है? और जो नहीं आता है उसको छोड़ो ना अभी, छोड़ दो अभी। जैसे मैंने बहुत सारा, मैंने पूरा सेमेस्टर करा दिया, पूरा यूपी टेट करा दिया, पूरा सुपर टेट का मैंने शुरू किया हुआ है, तो वो चीज़ मैं बताता रहता हूँ बच्चों को। तो यह चीज़ें मैंने बता दी आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपनी कॉपी पे हेड राइटिंग बहुत बेस्ट लिखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जो अपनी राइटिंग बड़ी-बड़ी मतलब कि अंडरलाइन वगैरह करते करते चलना है, जो अच्छे वर्ड होंगे, जो क्वेश्चन में पूछा होगा बहुत अच्छे से और डायरेक्टली आपको आंसर आ रहा है, उसी से रिलेटेड। तो बहुत बच्चे घुमा-फिरा के लिखते हैं, तो वैसे बच्चे नहीं, जो डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं आपको, उसको बहुत अच्छे से लिख देना। मतलब जो क्वेश्चन पूछा है सटीक आंसर उसका, तो उसमें अंडरलाइन कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे अच्छा आ रहा है तीसरे नंबर पर, उस चीज़ को फॉलो कर लेना है। उस पूरे चीज़ को मतलब आपको बहुत अच्छे से, मान लो अति लघु उत्तरी में आ रहा है तो अति लघु उत्तरी लिखना है। जैसे एमसीक्यू में 5 प्रश्न आते हैं, तो पाँचों के पाँचों आपको नहीं आ रहे हैं सही से, उसमें से 1 या फिर 2 नहीं आ रहा है, मान लो 1 नहीं आ रहा है तो अंडरलाइन करके छोड़ देना, उसको बाद में कर लेना, लेकिन कर लेना। और 2 नहीं आ रहा तो आप करोगे, अरे यार पहले एमसीक्यू कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। तो आप इस तरह से मत सोचना, आप उसको क्या करना है ना, लास्ट में करना, जो आपको आ रहा है तिलक उत्तरी का, उसको शुरू कर देना। और चौथी चीज़ यह ध्यान रखना है, जैसे कि आप 2 प्रश्न कर लिए, तिलक उत्तरी का एक यहाँ पे लिख लिए, 200 वर्ड का पूछा हुआ है तो 200 वर्ड लिख लिए, जितने वर्ड का पूछा हो लिख लिए। तो 1 आध वर्ड, 2 वर्ड, 10 वर्ड आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद आपका भर गया आधा पेज भर गया। जब आधा पेज भर गया, आधा पेज से ज़्यादा भर गया, तो थोड़ी-सी यहाँ पे काली थी, तो आपने सोचा मैं इसी जगह से दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वहाँ से लिखना होगा ना, तो ये चीज़ें गलती मत करना, उस चीज़ को नेक्स्ट पे फॉलो कर लेना, और इस वाले प्रश्न में थोड़े से उत्तर बढ़ा लेना, अगर बढ़ा सकते हो तो, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट से अपना उत्तर लिखना, क्योंकि ज़्यादातर यह कोशिश करना, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप में होते हैं, जो थोड़े से थ्योरेटिकल बहुत अच्छा से आप उसे फॉलो कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो उसको इतना सोचना कि जो छोटे शॉर्ट प्रश्न है ना, उसको मैं दूसरे पेज तक न ले जाऊँ, एक ही पेज में सिमटा लूँ। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पेज में सिमट जाए, नहीं तो फिर जो बड़े प्रश्न है उसको 3 पेज 2 पेज लिखोगे, ऐसी बात नहीं है कि नेक्स्ट पेज नहीं फॉलो करोगे, तो उसको लिखोगे, ठीक है? यह चीज़ें हो गई। इसके बाद मेरे लाल एक चीज़ और फॉलो कर लेना, है ना? जो लीपापोती कहते हैं उसे, हम लोग की भाषा में लीपापोती कह लो, गाँव के लोग हैं भाई, तो लीपापोती यानी कि जिसे कहते हैं कट एंड पिट, कट पिट नहीं करने, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। कट पिट का मतलब कि जैसे कि लोग बच्चे मैथ का सवाल लगा रहे होते हैं, गलत हो गया, काटो, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो काटना भी तो थोड़े से लगे कि ऑफिशियली काट रहे हो, मतलब कि ऐसे ऐसे बस, इसके सिवा ये नहीं कि बस लगो उसी में गोजामाजी करने, दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ें। और एक चीज़ सबसे लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आपको, अगर जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसको सबसे लास्ट में लिखना, हमेशा याद रखना, चाहे वो फर्स्ट एमसीक्यू का कोई हो, चाहे आपका तिलक उत्तरी का कोई, लघु उत्तरी का, उसको लास्ट में ले जाना और बहुत सुंदर से लिखना। भाई अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेज बहुत अच्छे से सजा के लिखे हो ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन तक जाएगा। और दिमाग में यह रख लेना, अपने से आगे वाले बच्चे को, अपने से आगे वाले रोल नंबर वाले बच्चे को कभी
चीटिंग नहीं कराना है, ना ही करना है, ये तो बेकार चीज़ है ही। आगे क्या पीछे वाले को भी नहीं कराओगे, ना किसी से पूछना है। अगर थोड़ी सी टेक्निक है आपके पास पूछने की तो पूछ सकते हो, लेकिन बताना की कोशिश मत करना, बताने की कोशिश मत करना। मतलब बताओगे तो आपका चीज़ उसमें है, और यह कभी मत करना कि मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ तो गलत बता दूँ, कभी ना करना मेरे भाई। नहीं बताते हो तो मत बताओ, लेकिन गलत कभी मत बताओ किसी को, या अपने दिमाग में घुसेड़ लो। वो बोल रहा है ना, बोलने दो, मत सुनो, मत सुनो। अगर बाद में वो बाहर निकल के पूछता भी है, बताओ भाई क्यों नहीं सुन रहे थे, धमकी उमकी दे, भाई हमको सुनाई नहीं दे रहा था, मैं खुद लीन होता हूँ पढ़ते समय, मेरी आदत है, मैं सुन नहीं पाता हूँ आस पास की चीज़ें। तो बस ऐसे बोलना। खुदा खादी करे तो बोल देना थोड़ा सा, सर अटेंडेंट जो उसमें होंगे, बोल देना सर ये मुझे परेशान कर रहा है, थोड़ी चीज़ें बोल देना भाई। तो ये सेल्फिश तो बनना पड़ेगा अपने लाइफ के लिए, अपने आप से थोड़ी सी सेल्फिश बननी पड़ेगी यहाँ पर। नहीं बनोगे तो दूसरे के चक्कर में पड़े रहोगे, बैक लगा लोगे, फिर यही कहोगे मुझसे में से देखकर वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी बेटा। देखो किसी भी प्रश्न को जो नहीं आता उसको बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग करना, उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से करना। और जो चीज़ें जैसे कि मान लीजिए पूछ रहा है भारत कैसे बना, भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, तो भारत के नाम से पड़ा। कोई बोलेगा एक तरह से फ्रांसीसी आए थे, इंग्लैंड आए थे तो इंडियन, इंडिया, इंडे इंडे बोलने लगे। तो जो यूरोपियन आना शुरू हुए, सिंधु को देखकर सिंधे सिंधे बोलने लगे, तो इस तरह से इंडे इंडे पड़ गया, इंडिया पड़ गया, है ना। हिंदुस्तान लोग जो अफ्रीकन से आए थे तो वह मतलब अब हिंदुस्तान वर्ड यूज करने लगे। इस तरह से कई लोग आए तो कई नाम यूज करने लगे। तो आपको पता है कि मुझे उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें आती है, थोड़ी बहुत बातें को लिख देना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें राइटिंग बहुत सुधार के लिखना। यह मत सोचना कि मैं अगर थोड़ा सा गोजागाजी करके लिखूंगा तो बस एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, तो एकदम नहीं देगा फिर नंबर। आपको बहुत सुंदर लिखना है, जो चीज़ नहीं आती थ्योरेटिकल में अच्छे से लिख देना, और मैथमेटिक्स में, और याद रखना दोनों में, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे थ्योरेटिकल, उसमें एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, कुछ न कुछ जरूर लिखने हैं और पूरी कॉपी भरने हैं। किसी भी सूरत में पूरी कॉपी भर के आना, नंबर कैसे नहीं मिलेगा मेरे लाल, पास हो गए, देखना 100% पास हो गए। इसी वजह से जो बिल्कुल लीन बच्चा होता है वो भी पास हो जाता है ना। चलिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, फॉलो किया और शेयर किया, और मैक्सिमम बच्चे पास होंगे। महादेव की मैं प्रार्थना करूंगा महादेव से अपने कि भाई मैक्सिमम बच्चों को बहुत अच्छे नंबर दें, और जो मेहनत करेगा जरूर पास होगा, निश्चित रूप से पास होगा। तो आप सभी लोग मेहनत करना और इस पूरे वीडियो को फॉलो कर लेना अपने लाइफ में, और ये मत सोचना कि मैंने ऐसा किया था तभी मेरा बैक लगा था, फिर से वही करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। ये तो घृणा की भावना होगी, एक तरह से घमंड की भावना होगी, तो ये चीज़ें नहीं करना है। हमेशा एक तरह से अपने आप को ना झुका के रखो, समझ रहे हो ना। और कुछ बनने के बाद थोड़ा सा लोग खुद समझ जाएंगे, हाँ इसके अंदर कुछ था। धन्यवाद बेटा, तैयारी करिए, सारे वीडियो फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। नमस्कार।